संदेशकारी सामाजिक एक समस्या है, प्रॉब्लम है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। राम मंदिर हमारा तो 500 साल का लड़ाई का बाद ये फल मिला। नहीं, ये तो चोर लोगों ने बोल रहा है, ममता बनर्जी ने बोल रहा है। बंगाल में बीजेपी तो इतना सीट जीतेगा जी। इस बार के चुनाव में संदेशखाली एक मेजर इंसिडेंट है। आपको क्या लगता है, ये बीजेपी को एक एक्स्ट्रा माइलेज देगा क्या? नहीं, संदेशखाली सामाजिक एक समस्या है, प्रॉब्लम है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। संदेशखाली माँ के ऊपर जिस सरकार ने लक्ष्मी भांडार दिया ऐसा बोला, उस सरकार का आदमी संदेशखाली माँ को दर्शन किया। मेरा माँ संदेशखाली का, मेरा बहन रेप हुआ। तो देखिए ये समस्या, ये प्रॉब्लम बंगाल का हर गांव का समस्या है। ये संदेशखाली एक नाम है क्योंकि संदेशखाली को माँ रास्ता में उतर गए एवं आंदोलन किया, इसलिए संदेशखाली को नाम सारा भारतवर्ष का आदमी जानते हैं। लेकिन हर गांव में ऐसा प्रॉब्लम हर रोज चल रहा है यही सरकार का अमल में। ये कहा जाता है कि आपका जब प्रार्थी तालिका में नाम आया था तभी आपके खिलाफ प्लेकार्ड लगा हुआ था, और ये भी कहा है कि ये आपके दल में मतलब पार्टी में भी अनबन चल रहा है आपको लेकर। ये क्या सच है? नहीं, हमारा विरोध में कोई प्लेकार्ड नहीं लगाया। वो प्लेकार्ड में लिखा हुआ था विरोधी दलनेता का विरोध में जो उनका ये है। देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट कोई पीसी भाई को बैठ के करते नहीं। बीजेपी का कैंडिडेट होने का सिस्टम है, जिस सिस्टम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, हमारा ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट नड्डा जी रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं, और बहुत आदमी रहते हैं। तो एक कैंडिडेट दिल्ली से हुआ है। तो हमारा विरोध में कोई प्लेकार्ड किसी जगह में लगा नहीं। वो लोग बोला था कुछ प्लेकार्ड देखा गया तो किसी को विरोध में लिखा, लेकिन ये बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी का कोई वर्कर्स ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ये तृणमूल का ये है जो क्या बोलता है, तृणमूल का ही आदमी एक ऐसा करा है। कोई बड़ा व्यापार नहीं है, बड़ा कोई ये नहीं है, छोटा बेटा भी है। इसलिए कोई चिंता करने का कोई बात नहीं है। राम मंदिर का स्थापन बीजेपी के लिए एक्स्ट्रा वोट बैंक है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, राम मंदिर हमारा तो 500 साल का लड़ाई का बाद ये फल मिला। हमारा बहुत हिंदू राजा, बहुत हिंदू पब्लिक का निधन हुआ था, खून हुआ था, उनका खून बहा था भारतवर्ष में ये राम लाला का मूर्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी हाथ से ये राम लाला राम का घर में आया है। ये हमारा हिंदू समाज का ये बहुत लड़ाई का एक फसल है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हिंदू समाज का इशू है, ये हिंदू लोगों का इशू है, ये हमारा गर्व का विषय है। अच्छा, ईडी और सीबीआई ऐसा जो सेंट्रल एजेंसीज है, ये सब एजेंसीज को पॉलिटिकल पर्पस यूज़ किया जाता है। ये इल्ज़ाम कांग्रेस के टाइम पे भी था, अभी बीजेपी के टाइम पे भी है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे ये तो चोर लोगों ने बोल रहा है, ममता बनर्जी ने बोल रहा है। वो मौत शराब केलेंकारी का नायक केजरीवाल ने बोल रहा है। अरे भाई, चोरी किया तुम लोग, एजेंसी का क्या है? जब अमित शाह जी का एजेंसी में मामला हुआ, अमित शाह जी एक बार के लिए तो एजेंसी का विरोध में बोला नहीं। आइन से पद से चले, हम ऑनेस्ट है तो आइन हमको देखेगा। क्यों सब ये चोर लोगों का बात है, ये बात को ध्यान देने का कोई काम नहीं है। ममता बनर्जी तो चोर है, तो उनका पूरा मंत्री सभा चोर है। उनका मंत्री लोग आज जेल में है। वो लोग बोल रहा है जे एजेंसी ये बंगाल में कहावत है, चोरेर मायर बड़ो वाला। ये चोर लोगों ने बात है, ये सब ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। चोर लोग बोलेगा, लेकिन एजेंसी ने चोर को जेल में ही भेजा। आप उस समय जिन लोगों के साथ टीएमसी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किए थे, उन लोगों में कई लोग अभी फिर से टीएमसी वापस गए हैं, पर अभी अब तक आप बीजेपी में ही हो, तो क्यों हो, ऐसा क्यों है? देखिए, किसी को विरोध में लड़ाई करने का लिए अलग क्षमता रहना चाहिए, साहस रहना चाहिए। किसी आदमी का अंदर में से साहस नहीं है, इसलिए वो लोग फिर तृणमूल में टीएमसी में चला गया। लेकिन जाने का बाद क्या मिला?
आज राजीव बंदोपाध्याय का ये क्या है, वो नहीं। हम लोग आए थे तृणमूल का चोरी का विरोध में, दुर्नीति का विरोध में लड़ने के लिए आया। एवं मैंने हम लोग कन्फर्म ये है हमारा जे बीजेपी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है, नरेंद्र मोदी एकमात्र लीडर है जो दुर्नीति का विरोध में सटीक आंदोलन, सटीक लड़ाई लड़ती है। इसलिए हम बीजेपी में है एवं बीजेपी में ही लड़ेंगे। दमदम एक इंडस्ट्रियल इलाका है, तो अगर आपके पक्ष में चुनाव का जो फल है वो आए तो आप क्या सोचेंगे? वंश जो शिल्प है इधर, वो शिल्पों का जमीन में शिल्प ही बनेगा, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं। यहाँ का शिल्प बहुत ये है, शिल्प था इधर। सीपीएम का अमल में शुरू हुआ था जे शिल्प बंद होने का, शिल्प का जमीन में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनना। ये सरकार का अमल में ऐसा ही चल रहा है। हम एक बात बोलना चाहते, जे शिल्पों का जमीन में नया शिल्प ही बनेगा और अलग कुछ नहीं होगा। इधर इंडस्ट्री का बढ़ावा देना चाहिए एवं देगा। नरेंद्र मोदी जी उन्नयन के लिए जैसा काम कर रहा है इधर भी वैसा ही होगा एवं इलाका का उन्नयन होगा। पिछले 20 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियानेट न्यूज़ में करीब 1.5 घंटे का एक इंटरव्यू दिया, जहां पर वो बंगाल को लेकर बहुत आशावादी है। तो आपको क्या लगता है बंगाल में बीजेपी कितना सीट जीत सकता है? तो बंगाल में बीजेपी तो इतना सीट जीतेगा जे अतीत में कभी उतना सीट जीता नहीं। बंगाल इस बार एक इतिहास बनाएगा बीजेपी का पक्ष में। बंगाल का आदमी आज रेडी है नरेंद्र मोदी जी का हाथ में बंगाल के देने के लिए। पर ऐसा ही रिजल्ट बनेगा जो किसी ने याद नहीं कर सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी अभियोग है। हाँ, अभियोग कौन पार्टी कर रहा है? अभियोग क्या कर रहा है? अभियोग कर रहा है जो सबसे ज़्यादा रुपया बीजेपी को मिला, ये तो बोला तो हमारा 303 MP है, हमारा 17 राज्यों में हमारा सरकार है, तो हमारा तो ज़्यादा मिलेगा ही। अरे भाई तुम्हारा साथ कितना MP है, ये तुमको सब मिलेगा। अब देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड में वो लोग बोलते हैं जे रुपया कहाँ से आया। सबसे ज़्यादा रुपया बीजेपी को जैसा मिला, अब बीजेपी को जो आदमी बीजेपी के लिए बॉन्ड ले उनको वो सब आदमी आपका नाम उनका नाम प्रकाश में बोल दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो मुखपात्र है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो लोग बोला कि कौन दिया हमारा मालूम नहीं है। वो लोग बॉन्ड लेके हमारा डाक बक्स में, हमारा पोस्ट बॉक्स में फेंक दिया। ये ऐसा प्रमाण हुआ कि बीजेपी को जो लोग रुपया दिया, बॉन्ड लिया जो लोग, वो लोग डांट से बोला कि हम रुपया दिया। बीजेपी का रुपया देने के लिए कोई अलग कोई वो देखा नहीं। वो लोग डांट से दिया, अपना लोग से दिया। वो सब लोग चोरी का रुपया, अपना रुपया घूर पर अलग पद से आया है, वो लोग रुपया दिया। आपका ये शिक्षक दुर्नीति का जो रुपया, चोरी का जो रुपया, वही अलग पद में तृणमूल कांग्रेस का अंदर आया। यही फर्क है। बीजेपी ज़्यादा रुपया मिला क्योंकि बीजेपी का ज़्यादा MP है। बीजेपी के 17 राज्यों में बीजेपी का राजस्व सरकार है, गवर्नमेंट है, तब बीजेपी को तो मिलेगा ही। ये तो कोई अलग कोई बात नहीं है, बीजेपी को तो मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए। कैंपेनिंग के टाइम बंगाल की मुख्यमंत्री के मुंह से बहुत सारी अपशब्द वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए एक बात है, मुख्यमंत्री का कोई गलती मत करो क्योंकि उनका अंतर में तो एक घुस गया जो हारेगी। एबार ममता बनर्जी का पराजय शुरू होगी एवं बंगाल में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, ये उनका अंदर में घुस गए। उनका साथ साथ ये डर भी उनका अंदर में आया जो इलेक्शन का बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का साथ साथ ये सब आदमी जेल में जाएंगे। सुपर न्यूमेरिक पद के नाम के चोरी, जो आदमी लोग जो रुपया दे के नौकरी जिनको मिला, उन लोगों का नौकरी का मैंने सही तरीका निकालने के लिए ऐसा पद तैयार किया उन्होंने। तो वो लोग जानते हैं कि सब आदमी जेल में जाएंगे। ये तृणमूल कांग्रेस का सरकार का हेड क्वार्टर्स प्रेसिडेंसी जेल में होगा, सेंट्रल जेल में होगा। ये उनका अंदर में घुस गया।
इसलिए आप इतना गर्मी है भाई, दिमाग का तो ये तो बोलते होगा ही है। मुख्यमंत्री का अंदर में एक डर, उनका साथ साथ इतना गर्मी, इसलिए शब्द में वो गाली देता है और मंच से वो गाली देता है, जो गाली माने कोई भद्र आदमी, कोई माने शिक्षित आदमी मुंह से नहीं निकलता, वो उतना बात, उतना शब्द भी यूज़ करते हैं। ये उनका क्या करे भाई, एक दिखे हारेगी, एक दिखे इतना गौरव, दिमाग का ये संचलन थोड़ा सा ये हो गया, तो वो क्षमा दीजिए, कुछ नहीं है होगा, वो तो क्या करे, ठीक है। चुनाव के बारे में और भी अपडेट पाने के लिए देखते रहिए एशिया नेट न्यूज़ और उसके साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।